Dear student, this is our next chapter, Unit 11, Alcohol, Phenol and Ether. The first topic is classification. We all are aware about alcohol, phenol, ether. Alcohol means जो अपन जानते हैं मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है ना. और फिनॉल जो फिनाइल वगैरह अपन यूज़ करते हैं बेंजीन के ऊपर, OH वगैरह इस टाइप से. ईथर जिसको अपन डेली लाइफ में थिनर वगैरह के नाम से जानते हैं, जो ये जितने भी कारपेंटर हैं पॉलिश वगैरह जो यूज़ करते हैं वो थिनर यूज़ करते हैं, ठीक है. अल्कोहल अपने कप सिरप वगैरह में है, मेडिसिन में है, या फिर जो ब्रीवेजेस के फॉर्मेट में यूज़ होता है वही है ना. तो इसका क्लासिफिकेशन अगर देख रहे हैं अपन तो फर्स्ट पेज नंबर देखना अपने को 316, ओके. और फर्स्ट टॉपिक की क्लासिफिकेशन में अगर देखते हैं अपन तो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप, ओके. तो अल्कोहल है मोनो डाई ट्राई, वी कैन राइट मोनो डाई ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स, ओके. तो पॉलीहाइड्रिक का मतलब होता है यहाँ अगर देखेंगे अपन तो जैसे ये CH3CH2 OH 1 OH दे रखा है, और दूसरा अगर आ जाए CH2 OH तो वी कैन से डाईहाइड्रिक. तो दिस इज द मोनो, दिस इज द डाई, तो वी कैन राइट ट्राई आल्सो CH2 OH CHOH और CH2 OH. ये तो ये हो जाएगा आपका ट्राईहाइड्रिक इस टाइप से. और मोर देन 3 वी कैन कंसिडर एज ए polyhydric compounds, okay. This is the alcohol. We can write phenol also. This is the benzene 1 OH, this is benzene 2 OH, and we can write 3 also OH and OH. This is mono, डाई और ट्राईहाइड, ठीक है. तो इस तरह से ये इनके क्लासिफिकेशन हो गए. अब इसमें अगर अपन देखें तो ये यहाँ पर मोनोडाई ट्राई के साथ में कंपाउंड हाइब्रिडेशन के बिहाव पर अगर देखें तो इसमें जो फर्स्ट है ये कंपाउंड कंटेनिंग sp3OH, यानी C जो है वो sp3 कंटेनिंग है और इसके साथ अगर OH लगा हुआ है बॉन्ड, तो ये इस टाइप के कंपाउंड अगर देखेंगे अपन तो यहाँ पर दे रखा है आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. तो ये डिवाइड हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कंपाउंड्स में. तो वो कैसे होंगे वो देखते हैं अपन. सी अगर ये इस टाइप का है तो ये OH, दिस इज द 1 2 3. तो वी कैन कैलकुलेट बीटा कार्बन. तो बीटा कार्बन कितना है इसमें 1, तो वी कैन राइट 1 डिग्री, नेम इज प्राइमरी अल्कोहल, ओके. इसको प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं. अब यहाँ पर अगर इस तरह से है ये और यहाँ लगा हुआ है OH, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये इसमें बीटा कार्बन कितना है 1 और 2. तो यहाँ ये अल्फ़ा था तो बीटा कार्बन इसमें कितने थे 1 और यहाँ बीटा कार्बन कितने 2. तो दिस अल्कोहल इज कॉल्ड 2 डिग्री. 2 डिग्री मीन्स वी कैन से सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है. ऐसा ही अगर अपन देखेंगे इसमें ये इस तरह से अगर लगा हुआ है कार्बन और ये OH, दिस इज द अल्फ़ा, काउंट एज ए कंसिडर एज ए बीटा और ये बीटा. तो 1 2 3 बीटा कार्बन है तो ये 3 डिग्री हो जाएगा. तो वी कैन राइट टर्शरी अल्कोहल, क्लियर. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में अगर देखा अपन ने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वी कैन राइट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, ठीक है. इसी के अंदर एक होता है एलाइलिक, जिसमें भी ये sp3 होता है. एलाइलिक का मतलब होता है ये डबल बॉन्ड, वी कैन राइट एलाइलिक ग्रुप होता है CH डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH एंड CH2 और OH. बीटा कार्बन हैव डबल बॉन्ड, अल्फा और बीटा कार्बन हैव डबल बॉन्ड. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एलाइल और इसका नाम हो जाएगा एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है. ये एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा. अब इसी में एलाइलिक अल्कोहल है, इसी में बेंजाइलिक अल्कोहल भी होता है. बेंजाइलिक अल्कोहल मीन्स बेंजीन के साथ में ये ग्रुप हो, बेंजाइल CH2OH इज कॉल्ड बेंजाइलिक अल्कोहल,
ये इस टाइप से बेंजालिक अल्कोहल आएगा। अब यहाँ पर बेंजालिक अल्कोहल में ये कंडीशन पे और भी हो सकता है कि ये CH2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन अगर मिथाइल से भी अटैच हो जाए तब भी बेंजाइलिक ही कहलाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा CH2 CH2 और OH। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री और ये हो जाएगा आपका कौन सा डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री टर्शरी। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा है तो ये बीटा, ये बीटा, ये भी बीटा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। वी हैव 3 बीटा कार्बन मीन्स वी कैन से 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये फर्स्ट हो गया जिसमें कार्बन जो है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी ये अपना OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो कौन से हाइब्रिडेशन का है sp3 का। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन का फेज़ हो गया, ठीक है ना। तो ये अपने को समझ में आना चाहिए। जैसे मोनो डाई ट्राई, इसी में भी मोनो डाई ट्राई, फिर CH3 sp3 बॉन्ड वाला है तो उसमें ये हो जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और इसमें एक टर्म और आ जाएगी एलाइलिक अल्कोहल, फिर बेंजाइलिक अल्कोहल में ये इस तरह से। चलिए अब ये लिया था अपन ने sp3, तो अब नेक्स्ट आ जाता है sp2 फॉर्मेट वाला। sp2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, जहाँ पर जुड़ा हुआ है वो sp2 होना चाहिए, यानी यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, ये इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, तो वो कंटेनिंग होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड में इसका एक टर्म है CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, यानी अल्फा पर ही डबल बॉन्ड अगर आ जाता है दैट कंडीशन इज कॉल्ड विनाइल, विनाइलिक कंपाउंड, विनाइलिक अल्कोहल। ये विनाइल कंडीशन है। एलाइल और विनाइल याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। और दूसरा अगर देखेंगे अपन, जो बेंजीन जुड़ा हुआ है जो सीधा सा फिनोल है, ये वाली कंडीशन OH। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये जो कार्बन है ना, ये भी कौन सा वाला है आपका sp, इसका हाइब्रिडेशन भी क्या है sp2। और इससे पहले जो देखा था मैं वापस थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ आपको, ये था CH2 और ये था यहाँ पर OH, ये अल्फ़ा और ये बीटा। तो बीटा पर डबल बॉन्ड आता है तो उसको कहते हैं पहले एलाइल, और अगर अल्फ़ा पे डबल बॉन्ड आ जाता है उसको कहते हैं विनाइल। ये याद रखना अपने को, विनाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल, बोथ आर द कॉमन टर्म। ये आपका हो जाता है ना। तो इसमें और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे मान लो ये फिनॉल तो लगा हुआ ही है साथ में, और इसके साथ में इस ग्रुप पे जैसे CH3 लग जाए, है ना, इस टाइप से CH2 लग जाए, तो ये सारे क्लासिफिकेशन हो गए इसके, ठीक है। और दूसरा क्लासिफिकेशन चलता है ईथर का। तो ये सारा जो एल्कोहल फिनॉल का क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑफ, यू कैन राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। अब सेकंड क्लासिफिकेशन, ये फर्स्ट है और सेकंड क्लासिफिकेशन दे रखा है वो मैं यहीं बता रहा हूँ आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। तो ईथर में 2 टाइप की ईथर है। ईथर का फॉर्मेट है ROR, ये फॉर्मेट है इसका, ठीक है। इसमें ये 2 तरह के ईथर हो सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। इसमें 2 तरह के ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब है जैसे CH3O CH3 दोनों ही ग्रुप एक जैसे हों, लाइक अगेन CH3 CH2O CH3 CH2, ठीक है। तो ये दोनों ही हो गए सिमेट्रिकल में। अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, तो नंबर ऑफ कार्बन जो है बोथ साइड आर डिफरेंट, सेम इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। डिफरेंट मीन्स वी कैन से CH3O CH2 CH3, तो इधर मिथाइल है इधर इथाइल है, ये इथाइल है ये भी इथाइल है, ये मिथाइल है ये मिथाइल है। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल 2 तरह के होंगे। तो इनके अब अपने को पढ़ना है IUPAC नोमेनकल्चर। तो क्लासिफिकेशन तो जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए है कि आपको पता रहे कि ये किस तरह का अल्कोहल होते हैं, कैसे अल्कोहल होते हैं, मोनो डाई ट्राई, और किस तरह के रहते हैं। जो बुक में दे रखा है NCERT में पेज नंबर 316 317, तो ये वाला टॉपिक अपन ने कर लिया। तो इस पर क्वेश्चन दे रखा है आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 317 पर 11.1, क्लासीफाई द फॉलोइंग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल। तो ये अपने को ये है छोटा सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासिफिकेशन आपको आएगा तो ही आप आगे उसको नेम रिएक्शंस में यूज़ कर पाओगे। तो वहाँ एक क्वेश्चन आपको ऐसा लिखा रहेगा लैंग्वेज में
तो 1 डिग्री एल्कोहल बन रहा है, 2 डिग्री एल्कोहल बन रहा है, तो अपने को पता रहना चाहिए। सी क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो इनको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई द एलाइलिक इन द अबव एग्जाम्पल। तो इसमें जो एलाइलिक और विनाइलिक एल्कोहल भी फाइंड करना है आपको। तो इस तरह का क्वेश्चन अपने को एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट वाला कौन सा हो गया आपका, प्राइमरी हो गया, है ना, प्राइमरी एल्कोहल है फर्स्ट वाला जो है आपका, और इससे एक ही जुड़ा हुआ है। सेकंड वाला जो है आपका ये भी प्राइमरी है, और पर ये कौन सा है, एलाइलिक है विनाइलिक है, ये एलाइलिक है। जो बड़ा है वो एलाइलिक है, जो छोटा है वो विनाइलिक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ये थर्ड वाला है, ये भी आपका प्राइमरी है, ठीक है, ये एलाइलिक और विनाइलिक दोनों में से कुछ भी नहीं है। और ये जो आपका सेकंड वाला है, फोर्थ आपका आ जाएगा, क्योंकि बीटा कार्बन कितने हो गए 1 और 2, इसका मतलब सेकेंडरी हो जाएगा। और फिफ्थ वाला जो है आपका ये भी हो जाएगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। और जो सिक्स्थ वाला है वो आपका, इससे बीटा कार्बन 1 2 3 तीन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये टर्शरी हो जाएगा। और इसमें से आपको एलाइलिक पूछा था, तो एलाइलिक वाला कौन सा हो जाएगा, सेकंड एग्जाम्पल इज एलाइलिक अल्कोहल। तो ये अपने को याद रखना है ऐसे, ठीक है। और ये थर्ड वाला भी एलाइलिक में आता है वैसे, सिक्स्थ वाला, पर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है इससे, तो ये एलाइलिक में कंसिडर हो सकता है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन IUPAC नॉमेनक्लेचर पर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन एल्कोहल के, एल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल का अगर ले रहे हैं तो इसका जो वो है प्रीफिक्स और सफिक्स क्या रहेगा, है ना। तो प्रीफिक्स जो रहने वाला है, इसका प्रीफिक्स रहेगा हाइड्रोक्सी, इस जैसे ये रहेगा ना R और OH अगर हैं, तो प्रीफिक्स इस फंक्शनल ग्रुप का रह जाएगा हाइड्रोक्सी, और सफिक्स इसका आने वाला है ऑल। तो इसका फॉर्मेट क्या हो गया, एल्केनॉल। तो ये कैसे बना एल्केनॉल, तो जरा वापस से बता देता हूँ आपको, एल्केन प्लस ऑल, तो ये क्या दे देगा, ये ई को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर ऑल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एल्केनॉल। तो जैसे एल्कोहल, तो ये स्पेलिंग भी अगर आप देखोगे ना, मैं वापस सही से लिख रहा हूँ, ये एल्कोहल्स, तो ये ऑल आ रहा है स्पेलिंग में भी, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ऑल आ रहा है, इसका मतलब ये एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट कंपाउंड है वो लिखा हुआ, जैसे आपका ये मेथेन होता है, मेथेन का मतलब ये 4 कार्बन, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अगर इसको हटा करके ये अगर OH ग्रुप लग जाता है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट कंपाउंड इज मैथेनॉल, CH3OH। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना 1, और ये OH लगा हुआ है, तो कार्बन को क्या कहते हैं अपन, 1 कार्बन इज कॉल्ड मैथेन, तो ये हो जाएगा आपका मैथेन प्लस ऑल, तो वी कैन राइट सब्स्टिट्यूट ऑफ E, तो ये हो जाएगा मैथेनॉल। ओके, ऐसे ही अपना दूसरा कंपाउंड हो जाएगा CH3CH2OH। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने 1 2, तो ये हो जाएगा, अब सीधा ही लिख रहा हूँ मैं, इथेनॉल। और नेक्स्ट आ जाएगा CH3CH2CH2OH। अब यहाँ पर अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो ये 1 कार्बन और 2 कार्बन तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि OH कहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ OH लगा हुआ है, बट यहाँ पर जैसे रूल्स क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्ग चेन 1 2 3, तो 3 कार्बन पर ये OH का लगा हुआ है फर्स्ट कार्बन पर, तो जब नेम लिखेंगे तो OH की पोजीशन भी अपने को लिखनी रहेगी उसमें। तो 3 कार्बन क्या कहलाता है, प्रोपेन, तो ये हो जाता है जैसे ये प्रोपेन प्लस ऑल, और कहाँ पे लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पर लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, ये फर्स्ट कार्बन पर, तो इसको कैसे नाम लिखेंगे अपन, तो ये E हटा देना है अपने को, ठीक है हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, तो ये इसका एग्जैक्ट नेम हुआ। तो इसी तरह से इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ये OH हट करके सेकंड पे लग जाए सपोज, तो ये हो सकता है CHOH देन CH3, तो सेलेक्ट द लॉन्ग चेन 1 2 3, तो वी कैन राइट प्रोपेन और पोजीशन इज 2, तो वी कैन राइट प्रोपेन 2 ऑल, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर, तो ये इस तरह से इसके IUPAC लिखते हैं अपन, तो और आगे प्रैक्टिस करते हैं अपन, अभी देखते हैं और, ठीक है। तो ये आपके पेज नंबर NCERT में आप चलेंगे देखेंगे तो
पेज नंबर पे ये पूरा एक टेबल दे रखी है, तो इसके हिसाब से अपन इसको लिख सकते हैं। पेज नंबर 318। इसी को एल्कोहल के कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं अपन। जैसे अब इसमें कुछ इस तरह का एग्जांपल हुआ, 1 2 3 4 ऐसे यहाँ लगा हुआ है OH, ठीक है, और एक यहाँ पर C लगा हुआ है। तो सेम सेलेक्ट द लॉन्ग चेन, तो यहाँ देखना है 1 2 3 4, और यहाँ पर लगा हुआ है 3 पर मिथाइल, तो ये तो चला जाएगा प्रीफिक्स में, और ये हो जाएगा सफिक्स, क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। ओके, तो 4 कार्बन मीन्स वी कैन से ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूट एन, तो ई हटाना है, और फिर अपने को पोजीशन बतानी है उसकी, कहाँ पे लगा हुआ है वो 2 पर, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो और देखते हैं एग्जांपल। अगर सब देखें अपन यहाँ पर OH और यहाँ पर भी 2 OH हैं, वो डाई वाले क्लासिफिकेशन में देखा था ना अपन डाई, तो 1 वही सेम लिस्ट नंबर पे आना चाहिए 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। और कहाँ कहाँ पर है 1 2 और कितने हैं 2, तो हो जाएगा डाईऑल, तो ब्यूटेन 1 2 डाईऑल हो जाएगा इसका नाम। ऐसे ही अगर अपन देखेंगे, है ना, तो अब मैं डिग्री भी पूछता हूँ आपसे, तो इसकी डिग्री कौन सी हो गई, तो ये अल्फा कार्बन है जिससे जुड़ा हुआ है, और इससे बीटा अगला 1 और 2, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री। अब यहाँ पर 2 है तो इसमें अपन डिग्री का पता नहीं कर सकते, ये तो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है वैसे तो। और अगर और एग्जाम्पल देखें अपन, ये इस तरह से हैं, ये OH, तो इसका जब नाम लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द लॉन्ग चेन, तो 1 2 3, तो 3 कार्बन की लॉन्ग चेन हो गई, और ये 2 पे लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन है तो क्या कहते हैं प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा। और ये इसका डिग्री पता करेंगे तो ये अल्फ़ा और इससे जुड़े हुए बीटा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। और ऐसा ऐसा ही एग्जांपल और भी ले सकते हैं अपन, तो 3 भी हो सकते हैं OH, तो यहाँ OH लग जाए, यहाँ OH लग जाए, और यहाँ पर भी OH लग सकता है, तो ये बाकी की वैलेंसी अपने को टेट्रा वैलेंसी के बिहाफ पर कंप्लीट करनी है इसकी। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 3 कार्बन को क्या कहते हैं अपन प्रोपेन, और कितने हैं ये 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3 और ट्राईओल, तो ये हो जाएगा। और इसका एक कॉमन नेम है ग्लिसरॉल, इस इज द कॉमन नेम ग्लिसरॉल। इसी का एक एग्जांपल और है CH2OH और CH2OH, 2 अगर लग जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका, कितने कार्बन है 2, तो इसको कहेंगे अपन इथेन, इथेन 1 2 डाई ऑल, और इसका कॉमन नेम है ग्लाइकोल, इसको बोलते हैं ग्लाइकोल ग्लिसरॉल। ये अपने को कॉमन नेम भी कुछ एक के याद रखने हैं अपने को, ठीक है। तो इस तरह से ये आएगा। तो इसमें एक कॉमन टर्म और भी है एन आइसोनियो वाली टर्म, तो वो मैं आपको इसके बाद बता देता हूँ। वी हैव वन टर्म लाइक देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, और यहाँ अगर OH लगा हुआ है तो सिंपल सा अगर IUPAC लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1 ऑल, और इसको कहते हैं एन पेंटेनॉल भी बोलते हैं, एन पेंटेनॉल। एन पेंटेनॉल मीन्स ये स्ट्रेट चेन है और लास्ट पे लगा हुआ है, इसलिए एन कहते हैं अपन। एन आइसो, आइसो का क्या होगा, सेकंड लास्ट पर अगर एक साइड चेन है तो ये हो जाएगा आपका, और ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, जैसे देखिए, तो ये इसका IUPAC लिखेंगे तो 1 2 3 4, तो IUPAC हो जाएगा 3 पर मिथाइल है, तो IUPAC इज 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। और इसका अगर लिखना है तो आइसोपेंटेनॉल, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका आइसोपेंटेनॉल। तो आइसो का मतलब होता है एनी चेन हैव वन साइड चेन एट द
सेकंड लास्ट कार्बन, तो यहाँ सेकंड लास्ट कार्बन, ये लास्ट है और ये सेकंड लास्ट पर एक साइड चेन है, तो उसको आइसो टर्म यूज़ करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन लेने के बाद उसको आइसो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एक होता है ये इस टाइप का, 2 साइड चेन अगर है सेकंड लास्ट कार्बन पर, तो इस तरह का, तो यहाँ इसका IUPAC लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं उस पर 2 पर, तो क्या हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल है ना, प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि फर्स्ट पे ही लगा हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया इसका एग्जैक्ट IUPAC नेम, और इसका कॉमन नेम आता है नियोपेंटेनॉल। तो ये 3 टर्म हो गई यहाँ पर, एन, आइसो और नियो, ठीक है। तो एन आइसो नियो अपने को ये याद रखना है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये टर्मिनोलॉजी भी IUPAC के फॉर्मेट में यूज़ आती है। तो ये एग्जाम में भी एग्जामिनर यूज़ कर सकता है आइसोपेंटेनॉल एज ए प्रोडक्ट, तो अपने को आइसोपेंटेनॉल का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। तो ये अपना IUPAC का एक टॉपिक हुआ। इससे आगे की IUPAC अपन नेक्स्ट में देखेंगे, जो ऑनलाइन क्लास आ जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।